राजस्थान के कैला देवी धाम स्थित झील का वाड़ा मंदिर परिसर में आयोजित प्रसिद्ध लक्खी मेले के समापन के बाद हालत बेहद चिंताजनक हो गए हैं। मेले के दौरान देवस्थान विभाग ने दुकानों की नीलामी से लाखों रुपए की कमाई की, लेकिन मेला खत्म होते ही सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई। नतीजा यह है कि आज पूरा मंदिर परिसर कूड़ा करकट और दुर्गंध से भर गया है। मिली जानकारी के अनुसार मेले में एक एक दुकान 4 से 5 लाख रुपए तक आवंटित की गई थी। इसके बावजूद मेले के बाद न तो सफाई कर्मचारी तैनाती की गई और न ही कचरा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर, रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे खराब स्थिति आस्था के केंद्र रवि कुंड की बताई जा रही है। यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद मुंह धोते हैं, लेकिन फिलहाल यह कुंड कीचड़ और सड़ी गंदगी से भरा हुआ है। हवा चलने पर पत्तल धोने और भोजन के अवशेष उड़कर श्रद्धालुओं के कपड़ों और शरीर पर गिर रहे हैं, जिससे माहौल और अधिक असहनीय हो गया है। भारतीय किसान यूनियन अमवता के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र ने देवस्थान विभाग और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेले से पहले ही अधिकारियों को सफाई व्यवस्था को लेकर अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अब उन्हें आस्था के स्थान पर गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि 5 दिन के भीतर पूरे क्षेत्र को समुचित सफाई नहीं कराई गई तो मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी स्थिति अगर नहीं सुधरती तो कैला देवी धाम परिसर में धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेका उठाने और पैसा कमाने के बाद विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। यह स्थिति न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही भी उजागर कर रही है। कैला देवी झील का वाड़ा में जो लक्खी मेला भरता है, लोग दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए। उसमें देवस्थान विभाग की तरफ से जो लापरवाही बरती गई है, उसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। देवस्थान की तरफ से दुकानों की बोली लगाकर एक एक दुकान को 4-4, 5-5 लाख रुपए में बेचा गया। एवं अब लक्खी मेला खत्म हो गया है तो गंदगी का इतना आलम है कि गुजरते हुए यात्रियों को दुर्गंध आती है। वहाँ पर गन्ने के छिलके पड़े हैं और जो फ्रूट्स हैं, टमाटर, सब्जियां बची थी वो भी खराब पड़ी, सड़ रही हैं, पन्नियां उड़ रही हैं, धूल मिट्टी और चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। न देवस्थान के विभाग से उनकी सफाई व्यवस्था की गई, जबकि मेला चालू होने से पूर्व एक मीटिंग रखी गई थी देवस्थान विभाग और एसडीएम बयाना साहब ने। तो मैंने ये अवगत कराया था कि साहब मेला तो खत्म हो जाता है, लेकिन मेले के बाद जो यात्री आते हैं और दुकानदार जो गंदगी छोड़ जाते हैं उसको सफाई करने के लिए देवस्थान विभाग की तरफ से कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएं और उसको सफाई की करवाई जाए, जिससे आने जाने वाले ग्रामीण लोगों को असुविधा ना हो। अब हाल ये है कि देवस्थान विभाग मोटी रकम लेकर यहाँ से फरार हो गया, चला गया और यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम देवस्थान विभाग से टेलीफोन भी कर चुके कई बार, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब हम देवस्थान विभाग से मांग करते हैं, भारतीय किसान यूनियन अमवता, कि आप लोग 5 दिवस के अंदर या तो सफाई व्यवस्था करवा दें, नहीं तो हम शासन और प्रशासन का घेराव करेंगे, धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। तो हम तो ये मांग करते हैं कि 5 दिवस के अंदर सफाई व्यवस्था करा करके। इसी तरह कुंडा की व्यवस्था खराब पड़ी हुई है, जिसमें हाथ मुंह धोते हैं श्रद्धालु, उसमें कीचड़ भरा पड़ा है, ना उसकी रवि कुंड है उसकी सफाई कराई गई। मतलब चारों तरफ गंदगी का आलम भरा पड़ा है। इसीलिए हम तो ये मांग करते हैं कि इससे मौसमी बीमारी, अब गर्मी पड़ रही है, अब इसकी सफाई नहीं हुई तो लोग बीमार होंगे, मक्खियाँ उधर उधर बैठूंगी तो एक दूसरे गांवों में बीमारी फैलेगी। इसकी भी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसलिए देवस्थान विभाग को चाहिए कि इसकी सफाई करवाकर और इस गंदगी से मुक्ति मिले आमजन को, हम ये चाहते हैं।